हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप वीडियो में। ये वीडियो बायोलॉजी के क्वेश्चंस की स्पेशल वीडियो है जो पेट 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में लगभग आपको मैंने 10 से 12 क्वेश्चन बताए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो इसमें से आपको कम से कम साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बायोलॉजी सेक्शन के होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और ये पेट के PYQs भी हैं, तो इसलिए आपको PYQ वाला भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस किंगडम को प्लांट मतलब पादप, जंतु एवं कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो आप इसको याद रखेंगे, प्रोटिस्टा। ठीक है, ये पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि किस जगत को पादप, जंतु एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं, तो प्रोटिस्टा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। आधुनिक जीव विज्ञान के सर्वमान्य जो 5 जगत का वर्गीकरण है, उसका वर्गीकरण किसने किया था? तो RH विटकर ने। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी का 5 किंगडम्स में, उसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो RH विटकर ने दिया था। ठीक है, ये भी पेट 2022 का सवाल है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ सकता है, तो इसको जरूर देखें, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गी के फादर किसे कहा जाता है? वर्गी के पिता के रूप में जाने जाते हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये सीधे आपको 1 लाइनर फॉर्म में याद रखना है और क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, ये पेट में पूछा गया जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है जो मैचिंग के फॉर्म में आया था और इससे रिलेटेड एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो ये भी डिफरेंट फॉर्म में पेट में पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम है, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या आते हैं मोनेरा के अंदर में? ठीक है, तो मोनेरा किंगडम के अंदर आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु आते हैं और कुछ एल्गीज जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्म। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन मोनेरा किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ। इसके अलावा डायटम और यूनिसेलुलर एल्गी यानी कि एक कोशिकीय शैवाल इसके अंदर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा और PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहे तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे तो आप इसे अपने आप से नोट्स भी बना सकते हैं। कवक की बात करें तो कवक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम, ठीक है, ये आते हैं आपके कवक के अंतर्गत। उसके बाद पादप जगत के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा टेरिडोफाइटा, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की चीज़ें भी इसमें मिल जाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको एग्जाम्पल याद रखने पाइनस एवं साइकस के। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म में आपको एग्जाम्पल देखने हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं। इनके सीड्स के बेसिस पे आप इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एक मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट्स के इनसाइड पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल सीधे से पूछता है कि इसमें से कौन से एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, तो आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनको कहा जाता है एवं मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स इसके क्लासिफिकेशन है और सीड्स इनके फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स में इनको नग्नबीजी भी कहते हैं। ये सदाबहार एवं काष्ठीय पौधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखा था पाइनस और साइकस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में जो थाइलोफाइटा है, थैलोफाइटा को फाल्स प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसके पार्ट्स डिवाइड नहीं होते हैं। ये वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स में आप नोट कर सकते हैं स्पायरोगायरा, कारा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, वहीं पे आपको ब्रायोफाइटा में कुछ चीज़ें जो नोट कर लेनी है। सबसे पहले ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइटा में अगर आपको देखना हो तो मॉसेस और मर्केनिटा, ठीक है, मर्केंसिया और मॉसेस, 2 चीज़ें आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा आप जो फर्न, मॉस इत्यादि प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं और ये शुरू में जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों इनके अंदर सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है।
ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन नॉन सीड प्लांट्स में भी आते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आगे के पार्ट में सबसे पहले अगला क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था। तो 1801 में लैमार्क एवं ट्रेवेनस ने किया था। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों एरिस्टोटल यानी अस्तु कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके अलावा फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्ट। ठीक है, थियोफ्रेस्ट का नाम याद रखिएगा, इसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। ये क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन पूछा हुआ था कि इसमें से आप उपचयन और अपचयन में से क्या समझते हैं। तो दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। एक टर्म होता है उपचयन या फिर इसे एनाबोलिज्म कहते हैं। तो एनाबोलिज्म के तहत क्या होता है, सरल से जटिल अणुओं का निर्माण। ठीक है, इसी से इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ होना, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके अलावा दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म या अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में राजधानी कहते हैं। अब इसमें आपको जो याद रखना है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी। एनिमल्स में पाए जाने वैक्यूल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और प्लांट्स में यही इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। ये डिफरेंस क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में। नाम जाइलम है, तो जाइलम का काम क्या है, ये वाटर एवं मिनरल्स को प्लांट्स की जड़ से उनकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम जो है फूड को पत्तियों से उसके अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम से आप जल याद रख सकते हैं, जल को पहुंचाता है जड़ से पत्तियों तक, और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस स्पेशल सीरीज़ का। तो यूग्लिना के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूग्लिना जनरली एक एनिमल है, किंतु ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ है। मतलब एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स से फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, बट यूग्लिना एनिमल होते हुए भी वो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, वो अपना फूड खुद बना लेता है, जो कि ये पेट 2023 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, किसी शिफ्ट ने पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अपना PDF टेलीग्राम पे प्रयागराज पीसीएस चैनल पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको 2 बार देख जाइएगा। तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं पेट में किसी भी शिफ्ट में आए, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।